करसनदास मूलजी एक ऐसे इंसान थे जो सवाल उठाने की हिम्मत रखते थे, लेकिन उनकी कहानी भी बहुत लोगों की तरह शुरू हुई, गहरी आस्था के साथ। उनका जन्म 1832 में एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ था। बचपन से ही धर्म उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। वो धार्मिक किताबें पढ़ते थे, पूजा पाठ करते थे और धार्मिक गुरुओं का आदर करते थे। उनकी परवरिश ने उनमें नैतिकता और न्याय की गहरी भावना बिठा दी थी। उस वक्त छोटे करसनदास को क्या पता था कि आस्था की यही नींव आगे चलकर उन्हें उन रीति रिवाजों पर ही सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देगी जिन्हें वो पवित्र मानते थे। उनका सफर एक बदलाव का सफर था, एक आस्थावान व्यक्ति से एक साहसी सुधारक बनने तक का। उनकी कहानी सवाल उठाने की ताकत और सही के लिए लड़ने की अहमियत को दिखाती है, फिर चाहे उसके लिए व्यवस्था को ही क्यों न चुनौती देनी पड़े। जैसे जैसे करसनदास बड़े होते गए, उन्होंने ऐसी चीजें देखनी शुरू कर दी जो उन्हें सही नहीं लगती थी। उन्होंने अपने आसपास गरीबी और दुख देखा। उन्होंने विधवाओं की दुर्दशा देखी जिन्हें समाज ने बहिष्कृत और हाशिए पर डाल दिया था। इन चीजों को देखकर उनके मन में एक द्वंद्व पैदा हुआ। उन्होंने धार्मिक शिक्षाओं और प्रचलित सामाजिक मानदंडों के बीच विरोधाभासों पर सवाल उठाए। धर्म जो करुणा और समानता का उपदेश देता था, इतने अन्याय को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। समय के साथ उनकी शंकाएं और मजबूत होती गईं और उन्हें स्वीकृत सत्यों से परे उत्तर खोजने के लिए प्रेरित किया। इसने उनके अनुयायी से एक खोजी बनने के परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया, एक ऐसी यात्रा जिसने उनके विश्वासों की नींव को ही चुनौती दी। सच्चाई की तलाश में करसनदास मूलजी ने धार्मिक नेताओं, खासकर उन लोगों के अधिकार पर सवाल उठाया जो निजी स्वार्थ के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था जदुनाथ जी महाराज, जो एक शक्तिशाली और प्रभावशाली पुजारी था। करसनदास ने जदुनाथ जी की धार्मिकता के मुखौटे को पहचान लिया और उसे पहचान लिया कि वह वास्तव में क्या था, एक पाखंडी जो अपने फायदे के लिए अपने अनुयायियों की आस्था का शोषण करता था। करसनदास चुप रहने को तैयार नहीं थे। उन्होंने खुलकर जदुनाथ जी के पाखंड की आलोचना की, उनके अधिकार को चुनौती दी और उनके गलत कामों का पर्दाफाश किया। इस साहसिक कदम ने उन्हें शक्तिशाली धार्मिक वर्ग का निशाना बना दिया जो उनकी असंतुष्ट आवाज को दबाना चाहते थे। लेकिन करसनदास सच्चाई और न्याय में अपने अटूट विश्वास से प्रेरित होकर अडिग रहे। उनकी अवज्ञा ने न केवल उनके जीवन में बल्कि भारत में धार्मिक पाखंड के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। सेक्शन 4, बेजुबानों की आवाज। करसनदास मूलजी की लड़ाई एक आदमी के पाखंड को उजागर करने से कहीं आगे निकल गई। उन्होंने समाज के भीतर गहरी जड़ें जमा चुकी असमानताओं को देखा और उनके खिलाफ आवाज उठाई। वह सामाजिक सुधार के कट्टर समर्थक बन गए, खासकर महिलाओं के अधिकारों के लिए। उन्होंने पर्दा प्रथा का पुरजोर विरोध किया, जिसने महिलाओं को घूंघट के पीछे कैद कर दिया, उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया और उन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के मुद्दे का भी समर्थन किया, उन सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी जिन्होंने विधवाओं को अलगाव और कठिनाई के जीवन के लिए विवश कर दिया। करसनदास ने इन प्रथाओं में निहित अन्याय को देखा और उन्हें बदलने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके प्रयास सहानुभूति की गहरी भावना और सभी मनुष्यों की अंतर्निहित समानता में विश्वास से प्रेरित थे। वह उत्पीड़ितों के लिए आशा की किरण बन गए। उनकी आवाज बदलाव के लिए एक शक्तिशाली साधन बन गई। सेक्शन 5, कलम एक तलवार की तरह। करसनदास मूलजी ने लिखित शब्द की शक्ति को पहचाना। उन्होंने अन्याय को उजागर करने और जनता को जगाने के लिए अपनी कलम को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने लेख और निबंध लिखे, पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती दी और सामाजिक सुधार की वकालत की। उनके लेखन तीखे और व्यावहारिक, लोगों के साथ गूंजते रहे, बदलाव की चिंगारी जगाते रहे। उनका सबसे प्रभावशाली कार्य सत्य प्रकाश नामक एक गुजराती पत्रिका का प्रकाशन था। इस मंच के माध्यम से उन्होंने निडर होकर जदुनाथ जी के गलत कामों का पर्दाफाश किया, उनके वित्तीय शोषण और अनैतिक कृत्यों के सबूत दिए। उनके लेखन ने जनता में आक्रोश फैला दिया, जिससे एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई छिड़ गई जिसने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। सेक्शन 6, एक विद्रोही की विरासत। करसनदास मूलजी के लेखन से उपजी 1862 का महाराज मानहानि मामला भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया।
जादूनाथ जी महाराज ने अपने आलोचक को चुप कराने के प्रयास में करसांडस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया। इसके बाद चले मुकदमे ने देश का ध्यान खींचा। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकार को चुनौती देने के अधिकार के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया। हालांकि कानूनी लड़ाई लंबी और कठिन थी, लेकिन अंततः यह करसांडस मुलजी के पक्ष में समाप्त हुई। अदालत ने पाखंड की आलोचना करने और उसे उजागर करने के उनके अधिकार को मान्यता दी। धार्मिक स्वतंत्रता और भारत में स्वतंत्र भाषण के महत्व के लिए एक मिसाल कायम की। उनकी जीत सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी, बल्कि सच्चाई, न्याय और सवाल करने के अधिकार की जीत थी। करसांडस मुलजी भले ही 1871 में इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्हें एक निडर सुधारक, सामाजिक न्याय के पैरोकार और भारत में स्वतंत्र भाषण के अग्रणी के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी पीढ़ियों को सही के लिए लड़ने, अंधविश्वास पर सवाल उठाने और जहां कहीं भी अन्याय दिखे उसे चुनौती देने के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती रहती है।